केड़े लीडर गौरी ते काजल और गौरी मास्टर ते काजल दो ही लीडर बने और बाकी रही ने बस उनके एक दूसरे को तुके लाड़े वाले। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਮਾਂ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਵੋਟ ਗੌਰੀ ਸ਼ੰਕਰ चुनाव निशान क्या है बाकी मास्टर गौरी शंकर जी जिंदाबाद। मास्टर गौरी शंकर जी जिंदाबाद। मास्टर गौरी शंकर जी जिंदाबाद। आजाद साहब जिंदाबाद। आजाद साहब जिंदाबाद। मलिक साहब जिंदाबाद। मलिक साहब जिंदाबाद। हमारे साथ हैं जनरल सेक्रेटरी डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी मिस अनीता ठाकुर और दूर दराज इलाका बनी का दौरा करने के लिए आए हैं। पब्लिक इंटरेक्शन की इन्होंने आज डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के कैंडिडेट गौरी शंकर के लिए थैंक यू होते हुए यहाँ से नेता जो हैं गौरी शंकर जी, पब्लिक सपोर्ट उनको मिल रही है। कैसा आपका पब्लिक में आउटरीच प्रोग्राम रहा आज का? आज का प्रोग्राम बहुत ही अच्छा रहा। मैं आज के लोगों से जो मैंने इंटरेक्शन की उसमें देख के मैंने ये सोचा, इस निर्णय पे पहुंची हूँ मैं कि लोगों का जो फैसला था गौरी शंकर जी को मैंडेट यहाँ का देने का, वो बिल्कुल सही था। और मुबारकबाद दूंगी मैं हमारे पार्टी डीपीएपी के चेयरमैन आज़ाद साहब को, जिन्होंने उस मैंडेट को अप्रूवल देके अप्रूव किया। और ये सही कदम था उनका भी और यहाँ की जनता का भी कि ऐसे कैंडिडेट को चुना। उन कैंडिडेट के बारे में जो भी मैंने पब्लिक में जाके देखा, जितना मैंने सुना लोगों से मिलने के बाद, यही पता चला कि सभी उनकी तरफ ही झुके हुए हैं, उन्हीं को वोटिंग करना चाहते हैं। क्योंकि उन्होंने जो आज दिन तक पार्टी के आने से पहले जो सोशल वर्क यहाँ पे किए हैं, चाहे वो मेडिकल लाइन में यहाँ पे कैंप लगवाए, सर्जरियाँ लोगों की करवाई, जहाँ जहाँ जिनको ज़रूरत थी आई कैंप लगवाए, और भी जो लोगों की जो मदद कर सकते थे अपने एनजीओ के द्वारा कैंप लगा के, वो उन्होंने बहुत काम ज़्यादा किए थे। उनकी जो लोगों में पब्लिसिटी थी, लोगों में जो चाहत थी, वो मुझे आज देखने को मिली। और उस भगवान ने चाहा, उस रब ने चाहा, हम आज ये सीट निकालते हुए नज़र आ रहे हैं। मैंने जो आज का जो विजिट यहाँ पे सुबह से लेके मैं निकली हुई थी और अभी फिर मेरे को जाना है फील्ड में, तो वो जो मैंने देखा कि उससे मुझे लगता है कि गौरी शंकर जी विनर है। डबल इंजन सरकारें विफल हुई हैं और आज नई पार्टी आज़ाद साहब का जो दामन थामने के लिए लोग इतनी भीड़, इतने जोश से जो आगे आ रहे हैं कि लोगों में रुझान है कि डीपीएपी पार्टी को ज्वाइन करें और उनके साथ चलें, आज़ाद साहब की पार्टी को कामयाब करें। क्योंकि जो उनके टेन्योर में जब वो चीफ मिनिस्टर से यहाँ पे 2.5 साल जो उन्होंने काम किया, काम तो उन्होंने पूरे जम्मू कश्मीर में किया, लेकिन जो बनी में भी जो किया है उन्होंने, इस इलाका में जो किया है, लोग चाहते हैं कि वो डेवलपमेंट जो है आगे भी उनको मौका दिया जाए, वो पीछे अधूरे काम उनके पूरे किए जाएं, यहाँ की डेवलपमेंट हो, यहाँ टूरिज़्म आए, अनएम्प्लॉयमेंट। मैं तो अपनी तरफ से समझती हूँ अगर टूरिज़्म सबसे प्रायोरिटी पे है, टूरिज़्म को हम सबसे पहले लाएंगे तो अनएम्प्लॉयमेंट का जो मुद्दा है वो भी सॉल्व हो जाएगा, लोगों का बिजनेस बढ़ेगा, डेवलपमेंट होगी। यहाँ इतनी खूबसूरत वादियाँ हैं, इतने खूबसूरत पहाड़ हैं, इतना खूबसूरत नज़ारा है, तो बाहर के लोग जो टूरिस्ट हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे अट्रैक्ट हो गए। क्योंकि ये वैसे भी लखनपुर, दिल्ली, कहाँ से बाहर से हिंदुस्तान से लोग सबसे ज़्यादा नज़दीक जगह है, बहुत ही खूबसूरत जगह है और लोग यहाँ पे अट्रैक्ट होंगे, आएंगे, सबको प्लेसमेंट भी मिलेगी, बेरोज़गारी की समस्या भी उसमें हल हो जाएगी। उसमें जितना भी यहाँ पे डेवलपमेंट होगा, दुकानदार हैं, बिजनेस बढ़ेगा, और उससे ज़्यादा क्या चाहिए। मैम, जो सबसे बड़ी समस्या इस वक्त पूरे भारतवर्ष में और जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो पढ़ा लिखा यूथ जो है वो बेरोज़गार है। और आपके मैनिफेस्टो की अगर बात करें तो क्या कुछ इन पढ़े लिखे यूथ्स के लिए मैनिफेस्टो में तय पाया है और वादा किया गया है? जो पढ़े लिखा बेरोज़गार, आप मेरे साथ ये दो देख रहे हैं, ये लड़का ये लड़की दोनों, इनको देखिए, आप देखेंगे आपको क्या लगता है कि ये बेरोज़गार तो है कि कितनी पढ़ी लिखी है। इसने एमए किया है पॉलिटिकल साइंस में और आज ये टेलरिंग का काम कर रही है, घर में अपने छोटे छोटे भाई बहनों की रोजी रोटी का कारण जरिया बना हुआ है इसकी वजह से। क्योंकि रोज नौकरी तो है ही नहीं, रोजगार भी कोई नहीं है, तो घर में ही सिलाई मशीन रखी, जो मोहल्ले में लोगों के कपड़े सिलाई करते, बहुत बड़ा। क्या इस टेलरिंग से, सिलाई मशीन से हम जो रोजमर्रा के खर्चे हैं घर के पूरे कर सकते हैं? मैं उसी बात पे क्या ये सेटिस्फाइड है विद फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक लीड्स? बिल्कुल नहीं, मैं उसी बात पे आगे आ रही थी। और ये दूसरे नौजवान जो मेरे साथ खड़े हैं, इन्होंने भी एमए बीएड किया है, लेकिन क्या कर रहे हैं, कुछ भी नहीं, बेरोज़गार हैं। ऐसे एक नहीं है, हज़ारों लोग हैं यहाँ पे, हज़ारों बच्चे बच्चियाँ हैं जो कि माँ बाप का सहारा तो नहीं बने लेकिन उनका बोझ बन गए हैं। क्या करेंगे? ये टेलरिंग का काम आपने कहा कि क्या उससे गुजारा नहीं होता है।
लेकिन एक टाइम पास है। 2 वक्त की रोटी पता नहीं कितने मुश्किल से मिलती होगी। फुल चावल चपाती मिली तो सब्जी मिली, नहीं मिली नमक के साथ खाया, कैसे नहीं खाया वो इस बच्ची को पता होगा, इस बच्चे को पता होगा। लेकिन ये मैं महसूस कर सकती हूँ कि कैसे गुजारा होता है। लेकिन आज उस बेरोज़गारी को दूर करना, मैंने इसीलिए कहा कि सबसे पहले टूरिज़्म यहाँ लाया जाए सबसे प्रायोरिटी पे, जिसमें ये सारे मसले हमारे बेरोज़गारी के भी दूर हो सकते हैं। और इसके अलावा भी आज़ाद साहब ने अपने टेन्योर में आपने देखा, जब भी उन्होंने कोई भी काम किया, उन्होंने हज हाउस बनवाया, उन्होंने अमरनाथ यात्रा का जो निवास बनवाया, हॉस्पिटल सुपर स्पेशलिटी का जम्मू का बना, जितने भी काम डेवलपमेंट के करवाए, जितने भी कंस्ट्रक्शन करवाई, उसमें ट्रिपल शिफ्ट काम हुआ। उस ट्रिपल शिफ्ट में रोज़गार भी लोगों को मिला। तो इसी तरह से अगर हम करेंगे तो इन बच्चों के लिए बड़ी जगह, बहुत सी जगह हमारी हर जगह डिपार्टमेंट में खाली पड़ी हैं, उनको वहाँ रोज़गार भी मिल सकता है। मैंने यहाँ देखा बहुत से बच्चे हैं जिन्होंने नर्सिंग ट्रेनिंग की है, कर भी रहे हैं, लेकिन उनको हॉस्पिटल में भी जबकि जगह है वहाँ पे, लेकिन नहीं फिल हो पा रही। वो सारे रास्ते एक अच्छी सरकार, अच्छा इंसान जब आएगा तो वो सूझबूझ से काम से कर सकता है। वो आज़ाद साहब में है, क्योंकि आपने पीछे उनका प्रैक्टिकल देख चुके हैं। इन लोगों के सरकारों के, मैं किसी कैंडिडेट को बुरा नहीं कहती, देख लिया सबको मैंने यहाँ आके। मैं आवाम को भी बोलूंगी, सिर्फ कैंडिडेट को मत देखिए। जिन लोगों के दामन उन्होंने पकड़े हैं, क्या वो उनकी बातें पूरी मनवा सकेंगे उनसे? क्या वो वहाँ तक पहुँच पाएंगे? आपकी डेवलपमेंट का काम लेके, आपके बेरोज़गारी के मुद्दे लेके, आपके इलाके की हर छोटी बड़ी प्रॉब्लम लेके क्या वहाँ तक पहुँच सकते हैं? ये नहीं पहुँच पाएंगे, ये मैं दावे के साथ कहती हूँ। और ना ही वो लोग यहाँ करें, क्योंकि उनको आपने प्रैक्टिकल रूप में सब जगह पहले आजमा लिया है। वो आजमाए हुए लोग हैं, वो चले हुए कारतूस जो होते हैं वो लोग हैं, वो पार्टियां सभी चले हुए कारतूस हैं, इसलिए वो बेकार हैं। आपने आज़ाद साहब को आजमाया हुआ है, आजमाइश में वो पूरे उतरे हुए हैं। तो इसलिए कैंडिडेट हमारे जो हैं गौरी शंकर जी, मास्टर टीचर हैं, उनको आप वोट दे के कामयाब करें। चुनाव निशान बाल्टी का है और बाल्टी का बटन दबा के उनको बहुमत से कामयाब करेंगे तो मैं गारंटी देती हूँ कि एक गौरी शंकर जी ही नहीं, आपके एमएलए, यहाँ जितने वर्कर उनके साथ चल रहे हैं, सारे के सारे खुद को अपना, आपको ये सोचे कि हमारे अंदर वो पावर आ गई, हमारी भी उतनी ही पावर है। और आज़ाद साहब तक पहुंचना गौरी शंकर के लिए कोई मुश्किल नहीं होगा। जब कहेंगे तब वो उनके लिए दरवाजे उनके खुले हैं, आज़ाद साहब के टेलीफोन खुले हैं, जब चाहें वो उनको बुलाएंगे। अभी भी मैं आप आवाम को बता दूं, उनकी कैंपेन के लिए वो भी आ रहे हैं, और टीमें भी हमारी आ रही हैं, बहुत सी टीमें आ चुकी हैं, बिलावर में भी बैठी हुई हैं, काम कर रही हैं, यहाँ पे भी आ रही हैं। वो मैं जैसे खुद आई हुई हूँ, और लोग भी आ रहे हैं, कल परसों तक और भी पहुँच जाएंगे। आज़ाद साहब खुद भी आ रहे हैं यहाँ पे। क्या नाम है आपका? रेखा देवी। कितनी पढ़े हैं आप? एमए की है पोल साइंस में। तो उसके बाद कोई जॉब के लिए अप्लाई किया? नहीं, पोस्टें नहीं निकली। क्या कर रहे हैं, कैसे गुजारा कर रहे हैं? मैं टेलरिंग का काम करती हूँ। उससे गुजारा होता है घर का? नहीं, तो क्या आप देखते हैं फ्यूचर डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी का, और यहाँ से जो गौरी शंकर जी कैंडिडेट है वो देखकर आप आए या कैसे आए? मैनिफेस्टो देख के आई हूँ मैं। क्या था उनके मैनिफेस्टो में? पढ़े लिखे जो बेरोजगार हैं, मैनिफेस्टो में जो मैंने देखा वादा, मैं उसको देख के आई, और मुझे यकीन है, मुझे उम्मीद है कि मास्टर गौरी शंकर जी और आज़ाद साहब इसको पूरा करेंगे।